सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल हमने रंग महल के दक्षिण दिशा में जो बड पीपल की चौकी आई है उसकी शोभा को देखा था। आज फिर से उस शोभा को रिवाइज करेंगे, अपना अच्छे से समझेंगे। ये रंग महल के दक्षिण में, अभी ये बाहर की शोभा है, सब इसको अपना जूम करके देख सकते हैं कि रंग महल की पूरी दक्षिण के 50 हांस। सबको मालूम है कि हमारा रंग महल कितने हांस में आया हुआ है? अपने मन में सब दोहराएंगे। रंग महल कितने हांस में आया है? 201 हांस में। दिल तो करता है कि सब सामने हो, बोलें सब एक साथ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम सब एक साथ कैसे बोलेंगे। तो अब आप ऐसे सोचो कि आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, तो सब बोलेंगे अपने साथ बैठ के कि कैसे भी जितना बोलेंगे उतना चित्त में जाता रहता है। तो रंग महल कितने हांस का आया है? 201 हांस में। तो हर दिशा में हमारे कितने हांस होते हैं? 50 हांस। खाली पूरब में एक हांस की शोभा अलग से आई हुई है, जिसको हम सब ने मिलके समझा था। तो दक्षिण में पूरे 50 हांस की जगह, यानी कि मंदिर कितने हुए? एक हांस में कितने मंदिर होते हैं? 30 मंदिर। तो 50 हांस में 1500 मंदिर की लंबी बट पीपल की चौकी ये, और 500 मंदिर की चौड़ी। और ये 16 हांस का ही बच्चा दिख रहे हैं पूरे 4 कोनों पे हमारे रंग महल के। अब इसके लिए दूसरा नक्शा डालती हूँ। ये देखो, ये हमारी दक्षिण की दिशा रंग महल की। सब ये बाहरी हार मंदिर की नजर आ रही है, ये वाली पूरी 1500 मंदिर, ये मंदिरों की हार नजर आ रही है। अब हमने यहाँ धाम रौस से यदि आना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या नीचे उतरने के लिए कैसे सीढ़ियां आई हैं। धाम रौस वहां से चलती है हमारे, तो हम चबूतरे से चढ़ के धाम रौस से हमने आना है। तो हमारे हर हांस में 50 हांस हैं, तो हर हांस में ये चांदों के द्वारा बट पीपल की चौकी, यानी वो जमीन पे है। तो ये 50 सीढ़ियां ये दिख रही हैं सबको, ये जूम करा मैंने, ये सीढ़ियां ये वाली, ये पूरी 50 सीढ़ियां उतरी हुई हैं धाम रौस से। अपना जो धाम रोस चलती है, एक मंदिर 100 हाथ की, या एक मंदिर कह लो 100 हाथ की चौड़ी जो ये परिक्रमा है, इससे हमारे हर हांस में ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां, तो ये 50 सीढ़ियां उतरी हुई हैं। तो टोटल 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। तो इसकी 15 की 5 हारें। ये 15 चौकों की 5 हारें, तो टोटल कितने हमारे चौक हो गए? 75 चौक। 75 चौक पूरे बनते हैं। एक चौक की शोभा कैसे होती है कि एक तो चारों दिशाओं में इसके नहर है,
आड़ी खड़ी नहरें बनती हैं पूरे, देखो हर किसी के बीच में। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहले यहाँ नीचे उतरेंगे जब हम सीढ़ियों से, तो सबसे पहले हमें नहर का ये चबूतरा नजर आएगा। नहर कैसे बनती है? पहले एक चबूतरा बनेगा कमर भर, फिर वो जो ये भौम भर गहरी नहर है, ये हम सब सुंदर साथ को एक सुंदर साथ की सेवा लगाई है कि सब जगह परम धाम में जो एक ही समान रूल चलते हैं वो हमें यदि पता होंगे तो इससे हम समझने में आसानी रहेगी कि जो जमीन पर नहर आएगी तो वो भौम भर गहरी, अब इसके ऊपर आएंगी कहीं पे भी छत पे, जैसे हम 10वीं चांदनी पे गए थे रंग महल की, तो वो कमर भर गहरी नहर हो जाती है। तो ये हमारी जमीन की नहर है, तो ये भौम भर गहरी नहरें हैं ये वाली सब। ये जितनी भी ये नहर का चबूतरा उठा है ये कमर भर चबूतरा है, लेकिन पानी इसमें भौम भर गहरा है। हमारी जमुना जी भी भौम भर गहरी है, और 16 हांस का जो चहबच्चा, उसका एक भौम उठा वो और एक जमीन में, तो वो 2 भौम गहरा जल कहलाता है। तो यहाँ पे अभी हमारा ये जो नहर है ये 1 भौम गहरी नहर है। तो ये नहर के चबूतरे पूरे उठते हैं। एक चौक के चारों तरफ नहर, मतलब हमारे ये 75 चौक हैं, उसमें से हम एक की शोभा को समझने के लिए यही समझेंगे कि चारों तरफ नहर चल रही है, और सेंटर में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, और बीच में एक मंदिर का मोटा हमारा पेड़, बहुत मोटा पेड़, उसकी आधी मेहराब बट की और आधी पीपल की, और नहर के बीच में पुल आएंगे और पुल के ऊपर झूला। तो इस तरह से इसको बट पीपल की चौकी क्यों कहते हैं? एक वृक्ष बट का और एक वृक्ष पीपल का। ये सब नहरें चल रही हैं। हमारा जो 16 हांस का चबच्चा है वो खाली रंग महल वाला होगा, बाकी जो इधर वाले होंगे वो सब छोटे चहबच्चे हैं। ये सब इधर 16 हांस का चबच्चा नहीं आएगा, सिर्फ जो रंग महल के साथ लगता है, जो हमारी बट पीपल की चौकी के साथ भी थोड़ा अटैच नहीं होता है, वो थोड़ा दूर ही होता है, पर इसमें 16 हांस का चबच्चा नहीं है। ये हमारे छोटे चहबच्चे जो नहरों के, 4 नहरों के बीच में जो कटते हैं, ये छोटे चहबच्चे हैं। अब गिनती नहीं करेंगे इनकी कि कितने लंबे चौड़े हैं, बस नहरें आई हैं और नहरों को चारों तरफ से 4 कोनों में छोटे चहबच्चे आए हैं। तो इसकी भौमें कितनी गई हैं? 4 भौम 5वीं चांदनी। अब इसका एक नक्शा दूसरा कलर वाला देखते हैं। ये देखो इसकी भौमें इस तरह से गई हैं, ये नीचे वाली है और नहर नीचे है, ऊपर हमारी जो छत डलेगी वो फूल पत्तों की डल जाएगी ये छत, और जो ये ऊपर हमारा चांदनी पे चहबच्चा आया है वो इस पेड़ के अंदर से पानी जाएगा। इसका इस चहबच्चे से कोई लिंक, मतलब कि ये 16 हांस का है, ये चहबच्चा हमारा ऊपर जो होएगा वो कमर भर जल उठेगा। अब इसकी गिनती लिखी हुई है ज्वारदास महाराजी में कि कितना लंबा चौड़ा है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसमें से पानी ऊपर जाता है और यहाँ पे खुल जाता है, तो ये 4 चहबच्चे और ऊपर बन जाते हैं चांदनी पर। ये 4 चहबच्चे, यहाँ से भी इस पेड़ के बीच में से पानी जाएगा। तो बाकी पेड़ों में सीढ़ियां हैं, लेकिन कॉर्नर वाले पेड़ों में क्या जाता है? पानी। पानी बीच में से जाता है, तो ये पानी ऊपर जाके खुल जाता है। तो हम इस जल को क्या कह सकते हैं कि ये 5 भौम गहरा जल है। 4 भौम तो ये हो गई और 1 भौम जमीन में होगा, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पानी इसके बीच में से जा रहा है और ऊपर जाके खुल जाता है। इस तरह से ये शोभा। अब हमने समझना है कि इसके छज्जे, यानी कि बट पीपल की चौकी के पूर्व में क्या आया है, पश्चिम में क्या आया है, और उत्तर में क्या आया है, और दक्षिण में क्या आया है। इससे क्या होगा, हमें आसपास की शोभा भी समझ में आ जाएगी, वो याद हो जाएगी कि हमने करा है। सबसे पहले इधर हमारे रंग महल के सामने क्या आ रहे थे? वन आ रहे थे। इसके सामने हमारा कौन सा वन आता है पूर्व की साइड में? नारंगी का वन।
जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें हमारे क्या दिखेगा सामने? नारंगी का वन दिखेगा इसके सामने। सबको पता है? एक बारी और दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये शोभा, ये हमारी बड पीपल की चौकी। अब हमारे ये वन होते हैं केल, सब बोलेंगे अपने मन में, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू। केल, लिबोई, अनार, अमृत, अमृत, जाम्बू, नर, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और ये बट। हाँ, और ये बट का जो वृक्ष है वो 5 पेड़ों ने ये जगह ली है, ये वाली। ये बट का यहाँ वन पूरा वन नहीं है, जो ये हमारे बड़ों वन के वृक्ष आ रहे थे वो ही बट के रूप में बन जाते हैं। यहाँ से जो ये 5 बड़ों वन के वृक्ष आ रहे थे वो ही ये बट के बन जाते हैं। तो इसके सामने हमारे सिर्फ, अब ये थोड़ा एनिमेशन में, थोड़ा अभी मेरी तभी जबान वो हो गई कि एनिमेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, पर लेकिन सुंदर साथ की ये सेवा कि इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन हमें जो समझ आ रहा है, उनकी सेवा की वजह से हमें ये सब समझ आ रहा है। तो थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बड पीपल के सामने हमारा वन आता है, नारंगी का वन आता है। और जो बट का वन होता है वो कुंज निकुंज के वन ने वो जगह ले ली होती है। तो इसके पूर्व में क्या दिखेगा हमें? नारंगी का वन दिखेगा। और पश्चिम में क्या दिखेगा? वही 5 बड़ों वन के जो ये वृक्ष जा रहे हैं ये दिखेंगे हमें। जब इसके चांदनी पे खड़े हैं तो बड पीपल की चौकी कितने भोम की है? 4 भोम, 5वीं चांदनी। ठीक है। और जो ये बड़ों वन के वृक्ष हैं ये कितने गए हैं? 5 भोम। 5 भोम के। तो हमारी ये भोम एक ऊपर हो गई। ठीक है दीदी, ये 4, हाँ ये हमारी है 4 भोम 5वीं चांदनी। अब इसके हम पश्चिम में देख रहे हैं तो हमें ये 1 भोम ऊंचे वृक्ष नजर आ रहे हैं बड़ों वन के। अब चलते हैं हम उत्तर में। बट पीपल की दक्षिण, उत्तर इधर है। बट पीपल की दक्षिण दिशा में क्या नजर आ रहा है हमें? वही 5 बड़ों वन के वृक्ष। तो ये भी 5 भोम गए हैं। तो इनके छज्जे निकलते हैं और इससे मिलान कर लेते हैं। बट पीपल के चौकी के छज्जे निकलेंगे और इन बड़ों वन के छज्जों से मिलान कर लेंगे। इसकी एक पिक्चर दिखाते हैं कैसे छज्जा निकला है। हाँ जी दीदी, देखना सही से दिख रहा है आपको ये छज्जा निकला हुआ? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये देखो बड पीपल की चौकी हमारी लंबाई चौड़ाई इतनी हुई, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 1500 मंदिर। अब यहाँ से ये छज्जा निकला, यानी कि छज्जा किसका निकलेगा? पेड़ पत्तों और फूलों का छज्जा निकल गया। और किससे मिलान कर लिया? इधर से जो बड़ों वन के वृक्ष जा रहे थे उनके भी छज्जे आके यहाँ से मिल गए। तो हम आसानी से इधर से बड़ों वन की छत पे जा सकते हैं। और अब इधर हमारे उत्तर में यहाँ पे भी रंग महल के झरोखों से, छज्जों से सबका मिलान ऐसे होता जाता है। पूरा हर भोम से हम इनकी छत पे आ सकते हैं आराम से, बड पीपल की चौकी से। तो अब हमें ये समझ आया पूर्व में क्या दिख रहा है हमारे बड पीपल के चौकी के पूर्व में? हमारा नारंगी वन दिख रहा है। और वो कितना, वो नीचे रह जाता है। ये 4 भोम का है तो हमारे वन कितने भोम के आए हैं? 2 भोम, तीसरी चांदनी। और ये हमारी 4 भोम 5वीं चांदनी। अब इसके साथ जो बड़ों वन के वृक्ष आ रहे थे वो कितना जा रहे हैं? 5 भोम। तो ये हमारी बड पीपल की चौकी है 4 भोम। तो बड़ों वन के वृक्ष हमें 1 भोम और ऊपर नजर आएंगे। जैसे हम सब यहाँ मिलके चांदनी पे बैठे हैं तो हमें यहाँ से दिखेगा 1 भोम ऊपर सीढ़ी नुमा बन जाएगी, हम ये शोभा नजर आती है। और पश्चिम में भी ऐसे ही दिखेगा 1 भोम ऊंचे। तो ये इसकी चारों दिशाओं की शोभा, यानी कि पूर्व में कैसी शोभा हमें दिख रही है, पश्चिम में क्या दिख रहा है, उत्तर में कैसे छज्जे बड़े हैं और दक्षिण में भी कैसे छज्जे बड़े हैं।
तो ये बट पीपल की चौकी एक दोबारा से एक बारी और रिवाइज हमें मधु भाभी हमारे साथ है, वो अच्छे से एक बारी रिवाइज कराएंगी कि क्या क्या शोभा आई है। इसके लिए मैं नक्शा दूसरा डालूंगी। मधु भाभी आप आओ। बाकी किरण दीदी और कोई शोभा रही है? छज्जों का मिलान हो गया, बस सब सब शोभा आ गई, चांदनी पे हाँ, भी राजभवन का भी हो गया, ठीक है। ठीक है। कुछ रह गया हाँ है जी। तो आप अभी बताओ, क्योंकि सुंदर साथ जी हम यहाँ पे सहूर कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं है कि खाली मैं बोलूंगी और ये चर्चा हो रही है, चर्चा नहीं। मेरा मन करता है सब सुंदर साथ बोले, लेकिन जूम में एक साथ सब सुंदर साथ बोलेंगे तो काफी शोर हो जाएगा, इसलिए हम दो तीन सुंदर साथ को साथ रखते हैं। और किसी भी सुंदर साथ की यदि इच्छा हो मेरे साथ रहने की या बात करने की, तो मुझे नाम बता सकते हैं, हम अगले दिन उनका अनम्यूट कर सकते हैं कि हम भी आपके साथ बोलेंगे, तो वो हमारे साथ रह सकते हैं। लेकिन एक साथ हम रख नहीं सकते, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मधु भाभी आएंगी मेरे साथ। मधु भाभी नक्शा कौन सा डालना है वो बताओ आप मुझे। यही वाला रहने दीजिए, थोड़ी ठीक है। सी नहरें नहरें थोड़ी सी ऊपर कर लीजिए उसकी। हाँ हाँ वो मैं कर दूंगी। नहरों का थोड़ा सा वर्णन। हाँ बिल्कुल, रुको एक सेकंड में इसको देखो। ये देखो आप बोलो। हाँ, मैं एरो दूंगी। प्रणाम। हाँ प्रणाम सुंदर साथ जी। हम सब लोग परम धाम के दक्षिण दिशा की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो दक्षिण दिशा में सबसे पहले रंग महल के साथ लगती हुई बट पीपल की चौकी आई है। इसने रंग महल के दक्षिण दिशा में आए अगिन कोण से नैऋत कोण तक जो 1500 मंदिर आए हैं उसकी जगह ली है। तो इसकी लंबाई जो है वो 1500 मंदिर है और चौड़ाई 500 मंदिर है। लंबाई 1500 मंदिर और चौड़ाई 500 मंदिर है। 1500 मंदिर की लंबाई के अंदर ये 100 मंदिर के 15 चौक आए हैं वट पीपल की चौकी के, और चौड़ाई में ये 100 मंदिर के 5 चौक आए हैं। इस प्रकार से कुल 75 चौकों की शोभा यहाँ पर आई है। इन चौकों में एक चौक में वट का वृक्ष है और दूसरे चौक में पीपल का वृक्ष है। इस तरह से क्रमशः एक वट का एक पीपल का, इसी तरह की शोभा पूरे वट पीपल की चौकी में आई है, इसीलिए इसको वट पीपल की चौकी कहा जाता है। सुंदर साथ जी, इनकी 4 भौम आई है और 5वीं चांदनी आई है। अब हम सबसे पहले इसकी जमीन की शोभा को देखते हैं। इसकी जमीन पर नहरों की शोभा आई है। पूरी वट पीपल चौकी में आड़ी तिरछी नहरें आई हैं जो जिनमें भौम भर का गहरा जल है, और उसके ऊपर सुंदर चबूतरा आया है जो कमर भर ऊंचा है। उस चबूतरे के ऊपर बहुत ही सुंदर पाल जलरोंस आई है और उनके बीच में पुलों की भी शोभा आई है, जिस पुल से हम उस नहर को क्रॉस कर सकते हैं। और इन नहरों के चारों कोनों में चहबच्चे आए हैं और उनमें सुंदर फुआरों की शोभा आई है। इसके एक चौक की शोभा को अगर हम देखते हैं तो एक चौक 100 मंदिर का आया है और उसके बीचों बीच एक 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा है, जिसकी चारों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं और बीच में सीढ़ियों की जगह को छोड़कर सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। इस चौक के बीच ऊपर गिलम बिछी है, सुंदर सिंहासन कुर्सियां लगी हैं जिस पर हम राज्य श्यामा जी जब सखियों के साथ आते हैं तो खूब हास विलास की लीलाएं करते हैं। इसी चबूतरे के बीच में से एक थड़ निकला है, पेड़ का थड़, जो एक मंदिर का है और बहुत मोटा थड़ है। इस थड़ में सुंदर दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, जिससे हम दरवाजों से ऊपर जा सकते हैं और खिड़कियों से भी बाहर की शोभा को निहार सकते हैं। इन थंबों पर फूलों और पत्तों की बहुत सुंदर, इन पेड़ों के तनों पर फूलों और पत्तों की बहुत सुंदर शोभा आई है, चित्रकारी आई है। इन चौक में आने के लिए नहरों से पाल के बीच में सीढ़ियां उतरी हैं और किनारों से भी सीढ़ियां उतरी हैं, जिससे हम आराम से नहर से उतरकर चौक के अंदर आ सकते हैं। सुंदर साथ जी, अगर रंग महल से हमें आना है तो रंग महल के दक्षिणी दिशा में जो हमारे 1500 मंदिर आए हैं उनके आगे जो परिक्रमा रौस आई है उसके आगे चांदे से सीढ़ियां उतरी हैं, जिससे हम आराम से वट पीपल की चौकी पे उतर के आ सकते हैं। ये जो 50 हांस है उसमें 50 चांदे आए हैं और उनके आगे सीढ़ियां उतरी हैं। ये तो हुई इसकी शोभा। अब हम देखते हैं कि जो वट का वृक्ष है और जो
पीपल का वृक्ष है, इनकी जो टहनियां हैं जो आपस में आधी वट के वृक्ष की उठती है और आधी पीपल के वृक्ष की उठती है, तो नहर के ऊपर एक सुंदर चंद्रमा बना देती हैं। सुंदर चंद्रमा बन जाता है जिसके अंदर मेहराब सी एक बन जाती है बहुत अच्छी, उसके अंदर हिंडोले लग जाते हैं। ये हिंडोले खट छप्पर के हिंडोले हैं जिसपे हम लेट के बैठ के आराम से झूला झूल सकते हैं। ये 4 ताली के हिंडोले हैं। हिंडोले तो नहर के जो ऊपर पुल है ठीक उसके ऊपर आए हैं, लेकिन जब ताली बजती है तो वो चहबच्चे के ऊपर बजती है, और चहबच्चे का जल जब उछलता है तो हमारे ऊपर आता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इन नहरों, इन हिंडोलों, ये हिंडोले जो हैं वैसे तो ऊपर रहते हैं, लेकिन जब हम लोग सखियां राज्य श्यामा जी के साथ यहाँ आती हैं तो वो अपने आप चक्री घूमकर हिंडोले नीचे आ जाते हैं, और उनमें लगी हुई जंजीरों, घुंघरुओं की आवाज, सखियों के आभूषणों की आवाज से सारा वातावरण बहुत सुंदर ध्वनि में गूंज उठता है, और राज्य जी श्यामा जी के मुख के नूर से सारा वातावरण शोभायमान रहता है। अब हम सुंदर साथ जी ऊपर की शोभा देखते हैं। इसके ये जो थड़ है इसका एक भूमि पर एक पूरे छत सी बन जाती है, और उसके बीच में से फिर एक तना जो है वो ऊपर निकल आता है छत के ऊपर से। ये इसी प्रकार से हर भूमि पे छत बन जाती है और उसके बीच में से पेड़ का तना निकलता हुआ 4 भूमि 5वीं चांदनी बन जाती है। सब जगह छज्जे निकल आते हैं चारों तरफ से, और ये छज्जे आसपास की शोभा के साथ मिल जाते हैं। जैसे पूरब में ये छज्जे नारंगी वन की तरफ मिल जाते हैं, दक्षिण में बड़ो वन के साथ, पश्चिम में भी बड़ो वन के वृक्षों के साथ, और उत्तर की तरफ रंगमहल के जो छज्जे आए हैं उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि बड़ो वन के वृक्ष हमारे एक भूम ऊंचे हैं तो वो हमें ऊंचे दिखाई देते हैं, और नारंगी के नीचे हैं तो हमें वो नीचे दिखाई देते हैं। लेकिन सबकी चांदनी मिल जाने से, हम एक दूसरी तरफ छज्जे मिल जाने से हम उनके आसपास इधर उधर जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। और बड़ो वन के इसकी अब चांदनी की शोभा को देखते हैं। चांदनी की शोभा बहुत ही सुंदर है। चांदनी पूरी फूल पत्तों और उसकी बनी हुई है, घास वगैरह की बनी हुई है। इसके चारों ओर सुंदर चहबच्चे लगे हुए हैं जिनमें से जल निकल रहा है, और इनमें जल जो है वो वट पीपल की चौकी के जो चारों कोनों में थंब लगे हैं उनके बीच में से होता हुआ इनके ऊपर आता है, जिससे ये 5 भूम के बन जाते हैं। और चांदनी पे भी हम राज्य महाराज जी के साथ बैठकर बहुत ही हास विलास की लीलाएं करते हैं, आसपास के दृश्यों को देखते हैं। क्योंकि ये छत जो है रंगमहल की 4थी भूम से लगी है, तो हम यहाँ बैठ के नवरंग बाई का नृत्य भी देख सकते हैं। क्योंकि रंगमहल सब, वहां तो सभी कुछ चेतन है, नूरी है, तो वहां सब पारदर्शी है, तो बाहर से बैठकर हमें वो भी नजर आ जाता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी ये वट पीपल चौकी की शोभा है। ठीक है मीनू भाभी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने राज्य महाराज सब सही बुलाए। किरण दीदी, अब आप ये बताओ कि कुछ शोभा बट पीपल की रही है कि नहीं, या कुछ मिस्टेक हम सब सुंदर साथ कभी कभी बोलते वक्त कर देते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, हम लोगों को अब कोई देख के तो बोल नहीं रहे होते, कुछ भी गलती हो जाती है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं कि हाँ भाई कल ये बोला था लेकिन हमने पढ़ा है तो ये शोभा होगी। तो हमारे साथ सुंदर साथ कई ऐसे बैठे हैं जो थोड़ी सी शोभा को और भी अच्छे से जानते हैं, तो हमें वो गलती ना होए, सुंदर साथ को सही तरीके से और सरलता से समझाया जा सके, तो उसकी कोशिश में रहते हैं कि कोई भी सरलता से इजीली वो पिक्चर दिल में बस जाए और हम सब चितवन की राह पे आगे बढ़े, राज्य के साथ लीलाओं में घूमे। मेन लक्ष्य ये है। हम सुंदर साथ सब ये हैंड्स रेज करेंगे कि हम सब रोज चितवन करेंगे। खाली नक्शे हमें समझने नहीं है, हर सुंदर साथ अपना हाथ उठाएंगे। सरकार हमें हाथ उठाते थे, और जिन जिनके जो भी सदगुरु हैं सब सदगुरु चितवन पे जोर डालते हैं। हम ये ना कहें हमारे से जिन जो सदगुरु जुड़े, सब सुंदर साथ के जितने भी सदगुरु से जितना भी हमें मिलन हुआ है सदगुरु से, सब सदगुरु ने हमें ये सिखाया है कि हमने चितवन की राह में आगे चलना है। तो सब सुंदर साथ खुशी खुशी हमें ये, इसका लक्ष्य क्या है नक्शों का, कि हमें रोज राज्य के लिए ध्यान में बैठना है। चाहे 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता रहता है, तो हमें ध्यान लगाना है। ठीक है किरण दीदी, कुछ रहा अपने बट पीपल की चौकी में? नहीं, आज बिल्कुल पूरा वर्णन हो गया। ठीक है। हाँ हाँ जी। जी।
हाँ जी दीदी, ये फोटो सही आ रही है किरण दीदी? आशु, ये वाली नक्शे की रंग महल वाली आ गई है? हाँ जी आ गई। हाँ जी ठीक है। अब सुंदर साज जी, हमने जो जो शोभा देखी एक बारी उसको देखते हैं। रंग महल के पूरब की दिशा की शोभा देख ली हमने। 7 वन हो गए, जमुना जी हो गई, जमुना जी की रौसें हो गई, और अक्षरधाम की तरफ भी ये वन सेम शोभा, केल पुल, बट का पुल, पाट घाट, ये सारी शोभा पूरब की 16 हांस के चहबच्चे रंग महल के, और फिर इधर दक्षिण में हमारी बट पीपल की चौकी, और साथ में लगता हुआ ये जो हमारा बट का वन, जो 5 बड़ों वन के वृक्ष उन्होंने बट के वन का रूप ले लिया है, उसकी शोभा देखी। अब हम सब चलेंगे रंग महल की कौन सी दिशा में? पश्चिम की दिशा में चलेंगे, पश्चिम की दिशा में। तो पश्चिम की दिशा में क्या शोभा आई है? नूरबाग नीचे जमीन पर। अब मैंने ये वाला इसीलिए नक्शा खोला है कि हमें ये पता हो कि ये बट पीपल की चौकी कहाँ आई है, रंग महल की जमीन पर, जमीन से स्टार्ट होती है, और ये चबूतरा हमारा भोमबर ऊंचा चबूतरा है। तो फूल बाग तो हमारा चबूतरे के साथ लगता हुआ, जिसको कहते हैं कि टेरेस, जो हमारी धाम रोस है उसके साथ लग जाता है। तो फूल बाग ऊपर, नीचे नूरबाग। क्या क्या शोभा आती है पश्चिम में? फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूबदुलीचा और पश्चिम पश्चिम की की चौगान। चौगान। ठीक है, मतलब नूरबाग आएगा, बट पीपल जैसे जमीन पे आई है तो नीचे नूरबाग, और धाम रोज से लगता हुआ हमारा फूलबाग, और फिर नीचे हो गया नूरबाग। तो क्या गिना जाता है? फूलबाग, नूरबाग, और ये हमारा अन्नबन, और ये दूबदुलीचा, और पीछे ये हमारी पश्चिम की चौगान। सब गौर से धीरे से देखेंगे क्या क्या शोभा। एक बारी हमने सब करा था कि हर दिशा में क्या क्या शोभा आई है। तो ये शोभा देखो, ये पश्चिम का चौगान है हमारा। अपने साथ कई नए ऐसे सुंदर साथ हैं जो पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धीरे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पश्चिम की चौगान है हमारी, ये दूबदुलीचा, ये अन्नबन, और ये फूलबाग। अब इसमें नूरबाग क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि फूलबाग के बिल्कुल नीचे नूरबाग आया है। अब हमने इस नक्शे से ये समझना है कि ये जो 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं, ये वाले बट पीपल की चौकी के साथ लग के घूम रहे हैं। ये देखो, यहां से ये बट पीपल की चौकी के पश्चिम में गए, फिर हमारे नूरबाग के साथ, ये फूलबाग नूरबाग दोनों के साथ लगेंगे, क्योंकि ये 5 भौम के साथ है ना, तो 5 भौम ऊपर जा रहे हैं, ये इधर से जा रहे हैं। अब यहाँ पे फूलबाग पे चारों, ये देखो 16 हांस के चहबच्चे 4 नजर आ रहे हैं, ये वाले। बट पीपल की चौकी के 16 हांस के चहबच्चे नहीं है, वो उतने ही चौबच्चे हैं जितनी नहरों के साथ होते हैं। तो ये 16 हांस के चहबच्चे ये फूल बाग के चारों कोने पे, 2 तो रंग महल के हो गए ये वाले, और 2 फूल बाग के इधर किनार पे। कौन सा कोना होता है दीदी? ये फूल बाग का क्या ये कहलाता है? हाँ, ये अगिन। नैरित कहलाएगा ना। नैरित कोना। ये अगिन हाँ ये कहला नैरित। जाएगा, और ये नैरित कहलाएगा। मतलब फूल बाग का अगिन ये हो गया, लेकिन हाँ रंग महल फूल का बाग। ये नैरित हो जाता है। ठीक है, तो हम्म। ये फूल बाग का अगिन वाला, नैरित, हाँ वायव्य और ईशान। ईशान। ठीक है, तो ये शोभा देखो, ये बड़ों वन के वृक्ष कैसे घूम रहे हैं। हमें आसपास की शोभा को अच्छे से समझना है, कोई गिनती नहीं बता रहे, इजीली हमारे दिल में वो पिक्चर बस जाए उस तरह से। ये 5 बड़ों वन के वृक्ष यहाँ से होते हुए फूल बाग के इधर घूमते हुए, और पीछे अन्न वन के बगीचों में से ही घूमते हैं ये वाले वृक्ष, अलग क्योंकि नहीं है। अलग नहीं है। नूरबाग और फूलबाग बिल्कुल मिले हुए हैं, मतलब वो नहर भी बीच वाली सांझी नहर हो जाती है। ठीक है दीदी, वो दोनों हाँ नहर जी सामने बीच की सेम होती है। यहाँ अलग किया हुआ है ना, जबकि ये हाँ अलग जी। नहीं है, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम दूसरा नक्शा देखेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये 5 बड़ों वन के वृक्ष ऐसे घूम रहे हैं, इधर से पूरा फूल बाग की चारों तरफ से कवर किया हुआ है। तो ये सुंदर शोभा, अभी इसकी में यही चीज नक्शों में दिखाते हैं कैसी शोभा आएगी। फूल बाग की शोभा को पहले गौर से देखेंगे, कितना सुंदर ये नक्शे बनाए हैं फूल बाग।
एक दूसरा नक्शा देखते हैं, उसमें मैं बताती हूँ ये वाली शोभा कैसे आएगी। ये देखो, ये बीच में हमारा फूल बाग नजर आ रहा है, चारों दिशाओं में ये पेड़, 5 बड़ों वन के वृक्ष, ये 5 भौम छठी चांद, ये शोभा के लिए अभी ये नक्शा किया है। अभी हम आराम से समझते हैं कि फूल बाग की शोभा कैसे आई है। अब सुंदर साथ जी, हमने सबसे पहले जो समझना है, नूर बाग को समझना है, क्योंकि जमीन से पहले हम चीज को समझेंगे तभी ऊपर जो छत डलेगी। ये धाम चबूतरे वाली रौस है, ये दिख रही है, और ये जमीन पर यानी कि बट पीपल की चौकी से जब हम आते हैं नूर बाग, तो कैसे आना है? हम लोग चल रहे हैं बट पीपल की चौकी से, तो कौन से हाथ मुड़ेंगे? यदि हमने रंग महल के पश्चिम में आना है, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ, ठीक है, दाहिने हाथ मुड़ेंगे तो हमें क्या दिखेगा? नीचे नूर बाग नजर आएगा। हम इसकी शोभा को पहले समझते हैं, जमीन पे नूर बाग की शोभा को। रंग महल के, सब आराम से एक एक चीज को समझेंगे। रंग महल के पश्चिम की दिशा में पूरे 1500 मंदिर की जगह पर, 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा। बट पीपल की चौकी कितनी आई थी हमारी? 1500 मंदिर की लंबी, और चौड़ी कितनी आई थी? 500 मंदिर। 500 ठीक है, मंदिर। हाँ। और ये हमारा जो नूर बाग है, 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा। चौड़ा। हर चीज को पीछे वाला भी बोलेंगे और आगे भी चलेंगे, मतलब पीछे की चीज को भूलना नहीं है, कंपैरिजन करना है कि पीछे हमारा वो 500 मंदिर की चौड़ी थी बट पीपल की चौकी, लेकिन ये कितनी है? बिल्कुल बराबर, 500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी। 1500 मंदिर। हाँ सॉरी, 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा। अब इसमें हमारे जो बगीचे बनने हैं वो 10 बगीचों की 10 हारें। टोटल कितने बगीचे बने हमारे? 100 बगीचे। 10 बगीचों की 10 हारें, तो हमारे नूर बाग के 100 बगीचे। तो एक बगीचा कितने का हुआ? 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये मोटी सी गिनती है, इतना हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा, और 10 बगीचों की 10 हारें, यानी कि टोटल कितने बगीचे हैं हमारे फूल नूर बाग के? 100 बगीचे। तो एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा हो गया? 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। 150 मंदिर का लंबा। हाँ, 150 का। तो अब हम समझते हैं एक बगीचे की शोभा। इसमें 10 बगीचों की 10 हारें हैं, तो नहरों की कितनी होंगी? 11 नहरों की 11 हारें, क्योंकि एक सामने वाली नहर भी हो जाती है, तो नहरें हमारी कितनी हो जाती हैं? 11 नहरों की 11 हारें। हर बगीचे के चारों तरफ, एक बगीचे के चारों तरफ बड़ी नहर, ठीक है। अब एक बगीचे की शोभा को समझना है। हम सब पार्क में कभी जाते हैं, एक बड़े अपने घरों के आसपास बड़े बड़े पार्क होते हैं, तो वो पूरा एक बड़ा बगीचा होता है, फिर उसमें एक छोटे छोटे भी बगीचे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं, तो वो छोटे बगीचे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे एक बड़े बगीचे में छोटे बगीचे कितने हैं? 16 छोटे बगीचे। दोबारा से करते हैं। रंग महल की पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा नूर बाग आया है। 10 बगीचों की 10 हारें होने से टोटल हमारे 100 बगीचे बनते हैं। एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा हो गया? 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। बगीचे हमारे 100 बनेंगे, और हमारी ये नहरें होंगी 11 की 11 नहरें। अब नहरें बनेंगी तो नहर का चबूतरा भी उठेगा। कोई नहर बनानी है तो उसका कमर भर चबूतरा उठता है, और फिर नहर के आसपास चलने की जगह यानी कि पाल होती है। जमुना जी में हमने समझा था ना, जलरौस और फिर पाल। पाल थोड़ी सी ऊंची आई थी, तो जहां नहर होगी, आज एक सुंदर साथ ने वो सेवा करी है
कि हम परम धाम के जितनी भी शोभाएं जो समान आती हैं उसके पॉइंट्स लिख लेंगे, तो हमें वो याद रहेगा कि नहर की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जलरोंस भी आएगी, जल चबूतरा भी आएगा और पाल भी आएगी। तो वो हम उसको अपने आप समझ जाएंगे कि ये बात हर हर नहर के बीच में यही शोभा आएगी। अब जैसे ये 16 हाथ का चबच्चा है, इसमें जल चबूतरा भी है, तो साथ में जल रौंस भी कह लो, तो परिक्रमा के लिए वो रौंस या पाल कुछ भी कह सकते हैं, तो वो साथ साथ सब जगह होती है। तो सीढ़ियां भी उतरती हैं जल में, जैसे नहर ये बहुत बड़ी है, कोई छोटी नहर नहीं है, इसमें नहर में नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी है जल चबूतरे पे। तो हम ये गहराई वाली शोभा अपने अपने घर में सबके पास नक्शे हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी हम इजी शोभा समझेंगे कि हमारे टोटल 100 बगीचे हैं और एक बगीचा 150 मंदिर का है, और एक बगीचे में छोटे बगीचे कितने हैं? 16 बगीचे। ठीक है। और अब इसको नूर बाग क्यों कहा गया है, और फूल बाग की और नूर बाग से हम पहले नूर बाग समझते हैं कि नूर बाग क्यों कहा है। अब जो इसकी नहर के साथ जो पाल चल रही है, ये सबको ये येलो कलर के दिखेंगे, ये वाले थंब जो नहर के साथ पाल चलती है उस पर हमारे नूर के थंब आए हैं। ये देखो, ये पीले कलर के ये दिख रहे हैं, हर बगीचे के चारों तरफ घेर के नूर के थंब, नूर यानी लोहा कह दिया, वाणी में लोहा भी कह देते हैं उसको। ये पूरे जहां भी नहर के आसपास पूरे बगीचे को घेर के नूर के थंब। अब वो कितने आए हैं कोई गिनती की जरूरत नहीं है, जितने भी आए हैं खूब सारे, हर बगीचे के चारों तरफ घेर के आए हुए नूर के थंब। वो क्यों आए हैं? क्योंकि इस पे एक लेंटर डलेगा, तभी ऊपर हमारा फूल बाग बनेगा, तभी तो फूल बाग बनेगा ना। ऊपर लेंटर डल गया तो फूल बाग ऊपर बनेगा। तो ये एक बगीचे में जो 16 छोटे बगीचे हैं, तो उसमें छोटी नहरें भी आएंगी। ये बड़ी नहर चारों तरफ घूम रही है एक बगीचे के, और अंदर हमारे 16 छोटे बगीचे हैं, तो अंदर हमारी छोटी नहरें, छोटे चबच्चे। अब उनको यही बोलेंगे, छोटी नहरें और छोटे चबच्चे। बाहर हमारी बड़ी नहरें और बड़े चबच्चे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 3-3 मंदिर है। 3 मंदिर की दूरी पे दूसरा पेड़ आया है, और इसके पेड़ के थड़ में भी सुंदर दरवाजे ऊपर चढ़ने के लिए, ये दरवाजे खिड़कियां इसके इन पेड़ों में भी हैं। फूल बाग में है, नूर बाग, फूल बाग में तो और ऊपर चढ़ना पड़ता है, वैसे शोभा के लिए सब है इसके अंदर। ये एक भूम के ही पेड़ है ये वाले। मैंने जवाहरदास महाराज जी की पढ़ा था फूल बाग की शोभा में, क्योंकि फूल बाग के जो पेड़ आते हैं वो 2 भूम तीसरी चांद नहीं जाते, तो उसकी शोभा अभी हम करेंगे। तो ये पेड़ों में सुंदरता के लिए पूरे पेड़ अंदर से सीढ़ियां बनी हुई हैं, सुंदर शोभा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 3-3 मंदिर की दूरी पे है। और हमारा सबको याद होगा जो हमने 7 बंद किए थे, उसमें पेड़ कितनी दूरी पे आए थे? मधु भाभी कितनी दूरी पे आए थे पेड़? 2 मंदिर की दूरी। 2 मंदिर की दूरी पे। ये कंपैरिजन करते जाओ, यहाँ पे हमारे पेड़ आए 3 मंदिर की दूरी पे। 3 मंदिर। ठीक है, ये बात हुई। अब हमें एक चीज और नूर बाग में समझनी है। ये सब सुंदर साथ को समझ में आई कि ये नूर बाग क्यों बोला है, क्योंकि इसमें नूर के थंब, नहर के पास जो पाल चल रही है, रास्ता चल रहा है, वहां पे घेर के, ये पीले रंग के दिख रहे हैं सबको, यहाँ पे नूर के थंब आए हुए हैं, इसके ऊपर छत डलेगी। ये शोभा देखो, इस तरह से छत डलनी है। अभी जो बात बताई है इस शोभा को देखो, ये नूर के थंब है, अब इस पे पूरी छत डल जाएगी तो ये ऊपर वाला फूल बाग आ जाएगा। ये नूर के थंब, अब ये एक भौम ऊपर उठे तो ये ऊपर वाली जगह हमारी फूल बाग की आ गई, जो रंग महल की रौस से ऐसे बिल्कुल हम मंदिरों से इधर फूल बाग में आ सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि नूर बाग से यदि हमने फूल बाग आना है तो हम कैसे आएंगे। मान लो राजी के साथ हम नूर बाग में घूम रहे हैं, तो फूल बाग कैसे आएंगे? उसकी शोभा को समझने के लिए हमें ये देखना है कि क्या सीढ़ियां बनी हुई हैं, कहाँ पर बनी हुई हैं।
अब यहाँ बट पीपल की चौकी से हम नूरबाग तो इधर से आ सकते हैं, बीच में पुल बने हुए, यहाँ से हम नूरबाग आ सकते हैं। अब नूरबाग से हमने फूलबाग आना हो तो कैसे आएंगे? इतना भाई घूम के नहीं जाना, तो एक शॉर्ट रास्ता भी है, उसकी शोभा को समझते हैं। ये हमारी धाम रोस है। अब इसमें मैं बता रही हूँ कि कैसे सीढ़ियां निकलेंगी नूरबाग में जाने के लिए। सबसे पहले सब सुंदर साथ को पता है कि यहाँ एक मंदिरों की हार चलती है, सब पूरी घेर के चल रही है ना, 6000 मंदिरों की पहली हार। सब सुंदर साथ मन में बोलेंगे, हमारी जो पहली हार मंदिरों की घेर के आई है। ये कितने मंदिर हैं हमारे? 1500 मंदिर। अब 1500 मंदिर की जो बीच वाली दीवार, एक मंदिर की दूसरी मंदिर से दीवार सब जुड़ी हुई है, मतलब बीच में भी एक दरवाजा आता है कि हम मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। तो जो बीच वाली दीवार होती है वो मोटी होती है, क्योंकि एक मंदिर को हम अपने घरों में भी देखेंगे, एक कमरे से जब दूसरा कमरा जुड़ा होगा तो वो दीवार मोटी होगी। तो उस मोटी दीवार के अंदर, इस मंदिर के अंदर ही सीढ़ियां अंदर, यानी कि ये चबूतरा जो है हमारा, ये पोला है। ये जो धाम चबूतरा है ये पोला है। तो मंदिर के अंदर अंडरग्राउंड सीढ़ियां चलेंगी, तो इस चबूतरे के अंडरग्राउंड होते हुए नूरबाग में निकलेंगी। दोबारा समझते हैं। हमारी ये पहली हार मंदिरों की, ये वाली, अभी मैं ये गिनती नहीं बता रही कि कितने मंदिर छोड़ के कौन सी खिड़की आएगी, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हमें पिक्चर क्लियर हो कि कैसे सीढ़ियां आनी है। ये पूरे 1500 मंदिर हैं हमारे, इसमें हमारी 10 रास्ते निकलेंगे नूरबाग में। अब वो कैसे निकलेंगे? मंदिरों के अंदर चलो, अब यहाँ जो दरवाजे हैं ना, वहां से अंदर चलो। सब सुंदर साथ अंदर चलेंगे मंदिरों के अंदर। 2 दरवाजे हैं, 6 जाली द्वार हैं और एक झरोखा। हम सब मिलके मंदिर के अंदर चलते हैं। और जहां अंदर चलेंगे तो 2 मंदिरों की जो बीच वाली मोटी दीवार होगी, उसके अंदर अंडरग्राउंड सीढ़ियां। सब नीचे उतर जाओ, अंडरग्राउंड सीढ़ियां। फिर इस चबूतरे के अंडरग्राउंड रास्ता है पूरा, सब अंदर से निकलो और नीचे आओगे तो आपको रास्ता नजर आ जाएगा। वो कैसा होगा अभी बताती हूँ, वो रास्ता कैसा होगा। ये देखो, ये हमारा धाम चबूतरा, ये वाला। और ये अंडरग्राउंड, ये देखो ये हमारी सीढ़ियां निकल रही हैं। ये धाम चबूतरे के अंदर से ही अंडरग्राउंड। यहाँ पे भी एक, कभी देखते हैं हमारे फ्लैट्स के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, ऊपर घर होता है। तो ये हमारा चबूतरा पोला है। हम मंदिरों के अंदर से घुमावदार सीढ़ियां नीचे जाती हैं और पूरा यहाँ से होते हुए हम नूरबाग में इधर बाहर निकल आते हैं। और यदि नूरबाग से फूलबाग जाना है तो इन सीढ़ियों से हम अंदर मंदिरों से होके बाहर आ जाएंगे। यहाँ से सीढ़ियां, ये हमारा ये फूलबाग है, नूरबाग खोलते हैं। ये नूर के थंब। यहाँ से देखो ये सीढ़ियां, कितनी टोटल सीढ़ियां निकलनी है पूरी 1500 मंदिर में। अब कोई गिनती करनी है तो सब उसमें कर लेंगे, अपने नक्शे देखेंगे कि कितनी कितनी दूरी पे सीढ़ियां निकली हुई हैं। हमारी टोटल 10 सीढ़ियां, यानी कि 10 दरवाजे, इससे अंडरग्राउंड 10 दरवाजे निकले हुए हैं। तो हम आराम से यहाँ से नूरबाग से ऊपर चढ़ेंगे तो फूलबाग पहुंच जाएंगे। और फूलबाग से भी हम मंदिरों के अंदर गए, मंदिर के अंदर से सीढ़ी नीचे उतरे, अंडरग्राउंड होते हुए नूरबाग में आ जाएंगे। तो अंतर इतना होता है कि नूरबाग में हमारे नूर के थंब हैं और ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो फूलबाग में नहीं है। तो अब हम चलते हैं फूलबाग, फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे सुंदर साथ जी। शोभा बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है। अभी फूलबाग चलते हैं।
ये नीचे था नूरबाग, अब हमने चलना है ये ऊपर। यहाँ पे पूरी छत डल गई है, ये नूर के थंब है, पूरी छत डल गई है। नूरबाग में जो नहर है वो भौम भर गहरी है। अब जो फूलबाग में आएगी वो कमर भर गहरी नहरें आएंगी। ये जो ऊपर नहरें चलेंगी वो कमर भर नहरें आएंगी। नूरबाग जमीन पर है तो ये जो नहर होगी ये हमारी भौम भर गहरी होगी, और फूलबाग वाली कमर भर गहरी। तो आज सब सुंदर साथ को वो व्हाट्सएप मिल जाएगा, जो कि सेम पूरा रूल्स चलते हैं परम धाम के। जो आप एक बात समझोगे तो सब जगह वो बात समझ में आ जाएगी। तो हमने वो पॉइंट्स बनाए थे, सबको वो भेज देंगे सब ग्रुप में। तो हमने नूरबाग से फूलबाग आना है, तो यहीं से नीचे से चलो, उन सीढ़ियों में चलते हैं। यहाँ से दरवाजे बने, चलो अंदर, अंडरग्राउंड चलो और मंदिर के अंदर पहुंच गए। अब मंदिर के दरवाजों से सीधा बाहर आओ, धाम चबूतरे पे आ जाओ, तो ऊपर हमारा फूलबाग आ जाएगा। अब फूलबाग पे हम पहुंच गए। अब हम यहाँ से मंदिरों से निकले और ये हमारा छत पे फूलबाग आ गया। नूरबाग से 10 खिड़कियों में से अंदर चले, अंडरग्राउंड होते हुए हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। जो हमारी पहली हार मंदिर है वहां अंदर पहुंच गए। तो अब मंदिरों के दरवाजों से हम बाहर आ जाएंगे, इस रॉन्स को पार करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सामने हमें फूल बाग के बगीचे नजर आ रहे हैं। और नीचे से भी आ सकते हैं हम, बट पीपल की चौकी से होते हुए, बड़ों बन के वृक्षों से होते हुए नीचे नूरबाग पहुंच जाओ। हर तरह से रास्ता आना चाहिए कि शोभा भी समझ में आ जाती है और रास्ता भी हमें समझ आ जाता है। तो अब हम नूरबाग फूलबाग की शोभा को समझते हैं। तो समान शोभा वैसे ही 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा, वैसे ही 10 बगीचों की 10 हारें, क्योंकि बिल्कुल उसके ऊपर बनी है तो सेम शोभा होगी। 100 बगीचे, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक बगीचे में 16 छोटे बगीचे, छोटी नहरें छोटे चहबच्चे, बाहर बड़ी नहरें बड़े चहबच्चे, और एक एक चहबच्चे में 5 फुहारे ये चल रहे हैं। और अब यहाँ एक फूल बाग में और क्या स्पेशलिटी है, यहाँ पे हमारे नूर के थंब नहीं आए क्योंकि वो नीचे आए थे, छत डालनी थी। और फूल बाग में यहाँ पे पहली नहर में 3000 फुहारे चलते हैं। जो ये पहली नहर है ना, बिल्कुल रॉस के साथ लगती हुई, ये जो पहली नहर है, यहाँ पे हमारे 3000 फुहारे होते हैं। एक एक मंदिर के सामने कितने फुहारे हो गए, 2-2 फुहारे हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 1500 मंदिर है ना, तो ये 3000 फुहारे हो जाएंगे। तो ये स्पेशल शोभा जो नूरबाग में नहीं है। फूलबाग में हमारे 3000 फुहारे, नूरबाग में नीचे नूर के थंब थे, यहाँ पे नूर के थंब नहीं है। नूरबाग की नहर एक बोम गहरी, फूलबाग की ये नहरें कमर भर गहरी। और नूरबाग के वृक्ष एक भौम के हैं, और फूलबाग हमारा आया है 2 भौम तीसरी चांदनी। सब छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाओगे ना तो एकदम से समझ आ जाती है। और फिर नक्शा खोलो घर में, उससे टैली करो, समझो घर में सब, और फिर उसके बाद उसको चितवन में लाएं। हम बैठे सुबह, चाहे वो इलम की चितवन करें कि मैं राजी के साथ जा रही हूँ, धाम चबूतरे के मंदिर से बाहर निकलूंगी तो मेरे सामने फूलबाग नजर आएगा। अब मैं फूलबाग से नीचे नूरबाग उतरना है तो मंदिर के अंदर गई, वहां सीढ़ियों से नीचे उतरी तो नूरबाग चली गई। ऐसे इलम से बोल के फिर उसके बाद राजी का जब दर्द आता है, प्रेम आता है, तो हमारी चितवन लगनी स्टार्ट हो जाती है। पहले तो राजी महाराज हमें ये इलम में भी इश्क घुसा हुआ, इश्क है, इश्क बहुत अंदर तक घुसा हुआ है इलम के अंदर, जिसको कहते हैं ना तरहट्टी में, इलम के अंदर पूरा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा तो प्रेम कैसे आएगा कि यहाँ कितना सुंदर हमारे घर है, जो हम यहाँ की सुंदरता को देखते हैं। तो इससे हमारा विरह आएगा, विरह से प्रेम आएगा, प्रेम से दर्द उपजेगा, फिर राज्य का दीदार भी होगा हमें। तो ऐसे ये हमारे फूल बाग के जो सामने पहली नहर है वहां पे 3000 फुहारे, लेकिन नीचे नूरबाग में वही कितने आते हैं दीदी, नूरबाग में वो कम होते हैं फुहारे ना,
कितने बगीचे 11 हैं 6 बच्चे, उसमें हाँ बने? 11 6 बच्चे ही आते हैं, क्योंकि 11 नहर है ना, हाँ 11 ही 6 बच्चे आते हैं, तो वो 11, इसमें 3000, क्योंकि एक मंदिर के सामने 2 फुहारे। एक बार अब ये दूसरा नक्शा डालती हूँ, इससे और क्लियर होगा, उसमें दिखेगा आपको। हाँ इससे दिखेगा। हाँ वही साफ दिखेगा, एक सेकंड जूम कर ले। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारे ये दो दिख रहे हैं, और जूम करते, ये 2 फुहारे, एक मंदिर के सामने 2, और नहर के ऊपर पूरे पुल बने हुए हैं। हम आराम से पुल से 3 सीढ़ी नीचे उतर के, देखो गोलाई में भी सीढ़ियां उतरी हैं, और पूरे बगीचे में सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए, नहरों में भी हैं। ये मतलब हर जगह सीढ़ी आपको मिलेगी। ये देखो एक एक मंदिर के सामने ये फुहारे, 3000 ये वाले फुहारे पूरे सामने। ये हमारी पहली मंदिरों की हार है। तो इनकी मंदिरों की जो बीच वाली दीवार है ना, यहाँ पे अंदर से सीढ़ी उतरती है, और अंडरग्राउंड होते हुए हम नीचे नूरबाग में आ जाते हैं। ये देखो ये हमारे 5 बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं, जो चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये पूरे ये वाले इधर भी हैं, इधर भी हैं, निशान के तौर पे। ये तीनों तरफ से कौन कौन सी दिशा होगी फूलबाग की? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, 3 ये दिशाओं पश्चिम, में। हाँ पश्चिम ये की दिशा। दक्षिण, इधर हाँ उत्तर। हाँ 3 दिशाओं में हमारे बड़ो वन के 5 वृक्ष पूरा। और ये वाले वृक्ष पूरे अनबन में से जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ लगा हुआ है, नीचे नूरबाग के साथ लगा हुआ है अनबन, कुछ अलग नहीं है, वो साथ ही लगा हुआ है। तो ये हमारे फूलबाग नूरबाग की शोभा। किरण दीदी आप इसको रिवाइज कराओ एक बारी, क्योंकि आज इतनी ही शोभा हम लोग करेंगे फूलबाग नूरबाग की। ठीक है, नूरबाग पहले दिखाए। हाँ बिल्कुल, मैं नूरबाग लेके चलती हूँ, हम्म, और फिर उसके बाद 10 मिनट, आज अभी 4:40 हुए ना, या तो बट पीपल की वो वीडियो नहीं, आप समझाओ इसको, फिर बाद में वीडियो कल दिखा देंगे। ये तो कल समझा देंगे अगर टाइम कम है तो। कम नहीं तो 10 समझाया मिनट तो है, जा हाँ सकता। वीडियो दिखा सकती हूँ मैं उनकी, हाँ श्रीवास्तव जी के, पर वीडियो की आवाज सोनू को वो पता नहीं होएगा। फूलबाग नूरबाग बट पीपल की चौकी, सोनू आपके पास कुछ तैयार है वो वीडियो वाला? सोनू है हमारे साथ, आशीष या सोनू? नहीं दीदी, वो आपको ओके ना पहले, हाँ जी, पहले, कोई बात नहीं, पे कोई बात बता नहीं। देना, फिर हाँ नहीं नेक्स्ट नहीं टाइम कोई से। बात नहीं, अभी जितना भी रिवाइज होता है हम करते हैं, हाँ क्योंकि जी, आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी शोभा को दोबारा से देखते हैं। आ जाओ दीदी आप चलिए। हाँ नूरबाग। नूरबाग निकाल दीजिए ना पहले। हाँ जी हाँ जी नूरबाग। नूरबाग आ जाओ। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमारे रंग भवन की कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में जो 1500 मंदिर आए हैं, इन 1500 मंदिर में हमारा क्या बना हुआ है? 1500 मंदिर में 1500 मंदिर के अंदर जो बना है नूर बाग बना हुआ है। इसमें 150 बाय 150 के 150 लंबाई 150 चौड़ाई में 10 बगीचे आ जाते हैं। तो ये 11 आड़ी और 11 खड़ी नहरें हैं जो चबूतरों के ऊपर है। ये एक भूम जो है वो गहरी है, और एक अगर हम बगीचा लें इस तरह से 100 बगीचे बन जाते हैं। 10 बाय 10 के 100 बगीचे बन जाते हैं जो 150 मंदिर में आए हैं। और इन बगीचों के अंदर अगर एक बगीचा लेंगे तो उन बगीचों में भी 16 जो है बगीचे आते हैं। 16 बगीचे एक बगीचे के अंदर आते हैं। और इन बगीचों के चारों तरफ क्या है शोभा? पाल की जो बीच में नहरें हैं, जो बड़ी बाहर बड़े बगीचे हैं उनमें बड़ी नहरें हैं, जो छोटे बगीचे हैं अंदर उनमें छोटी नहरें हैं। तो इन बगीचों के बड़े बगीचे जो हैं इनके चारों तरफ घूम करके नूर के थंब आए हैं। नूर के थंब, ये थंब जो है चारों तरफ घूम करके भी आए हैं। और इस तरह से ये थंब जो है घूम करके आए हैं बगीचों में।
तो इन थंबों के ऊपर क्या बननी है, हमारी छत बननी है फूल बाग की। इसी कारण से ये नूर के थंब जो है वो दिखाई देते हैं। और इसमें विशेषता इसमें क्या है, इसमें जो 10 खिड़कियां हैं वो रंग भवन के जो मंदिर आए हैं, इन रंग मंदिरों में जो संधि की दीवार है, संधि की दीवार इतनी चौड़ी है कि उसमें से दरवाजा जो है निकाला गया है और उसमें से सीढ़ियां उतार करके सीधी ये रंग भवन का चबूतरे को भी छोड़ करके जो नीचे पहला चबूतरा आया है, उस चबूतरे के पास ये सीढ़ियां हैं, निकलती हैं 10 सीढ़ियां। हम मंदिरों में से सीधे इस नूर बाग में आ सकते हैं, और नूर बाग से हमारी इच्छा है मंदिरों में जाने के लिए, तो हम इन मंदिरों से चढ़ेंगे, ऊपर चले जाएंगे और वहां से कहाँ आ जाएंगे, हम फूल बाग की छत पर आ जाएंगे। अब फूल बाग की भी शोभा में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से ही 100 बगीचे बने हुए हैं, 100 बगीचे, और एक बगीचे के अंदर 16 बगीचे। विशेष रूप में क्या है, सब किनारों पर जहां पर नहरें मिलती हैं वहां पर चहबच्चे हैं, जहां पर 5 फुहारे निकल रहे हैं, एक फुहारा उससे दूसरे पर जाता है दूसरा, और एक जो बीच वाला फुहारा है वो बीच में ही पानी गिराता है। और इसमें विशेषता क्या है, जो पहला चबूतरा है, जो नहर है, इसमें क्या है 3000 जो है चहबच्चे बने हुए हैं। 3000 चहबच्चों की शोभा अलग से है, और ये सिर्फ विशेषता रूप में दिखाई गई है। जैसे कि एक मंदिर के अंदर 2 तो 1500 मंदिर है हमारे, तो इस तरह से 3000 जो है वो चहबच्चे बन जाते हैं। इसमें ये अगर देखा जाए रंग भवन की, ये नैऋत कोना है, उधर वायव्य है, ये 16-16 हाथ के चहबच्चे हैं। अगर ये फूल बाग का देखा जाए तो ये अगिन कोना पड़ता है, और नैऋत के अंदर भी चहबच्चा है, वाय में भी 16 हाथ का चहबच्चा है, और नैऋत वाय में अगिन नैऋत वाय और ईशान कोने में भी 16 हाथ का चहबच्चा पड़ता है। और इस तरह से ये 4 चहबच्चों की शोभा है। इधर इसकी दक्षिण दिशा में अगर देखा जाए तो क्या है, 5 पेड़ जो हैं कौन से जा रहे हैं, बड़ो वन के, और ये फूल बाग की पश्चिम दिशा में और फूल बाग की उत्तर दिशा में भी घूम करके गए हैं। लेकिन ये इसमें बात क्या है कि ये जो ये 5 भूम के बड़ो वन के वृक्ष हैं वो अन्य वन से निकलेंगे। इन्होंने कोई अलग जगह नहीं ली हुई। कोई बात नहीं, इनकी शोभा जो है अन्य वन के अंदर से ही निकल करके गई है। ये उत्तर की ओर मुड़ करके फिर ये बड़ो वन के वृक्ष आएंगे, उनमें जाकर के मिल जाएंगे। मैं इस तरह से ये हाँ, फूलबाग और नूरबाग की शोभा आई। हाँ, कोई बात नहीं दीदी, खांसी हो रही, मैं बोलती हूँ। सुंदर साथ जी, एक शोभा और है, ये जो हमारे वृक्ष हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी, एक शोभा और रह गई है कि ये 2 भूम कैसे जाएंगे भाई। इन पेड़ों के अंदर भी सीढ़ियां हैं, सुंदर दरवाजे। अब ये एक भूम ऊपर चढ़ेंगे तो रंग महल की दूसरी भूम पे भी हम आ सकते हैं उस पे, क्योंकि वैसे ही सुंदर जैसे बट पीपल की चौकी पे सुंदर फूल पत्तों से और बीच में से पेड़ का थड़ निकलेगा। तो कुछ वीडियो स्टॉप हुई है क्या सोनू? सोनू दीदी आ रही है, कुछ बीच में लिखा हुआ आ रहा था। आपकी फोटो नहीं आ रही दीदी। ओके ओके, ओ वेट, लिखा हुआ आ रहा था ना कुछ। हाँ जी, ये हमारा जो 2 भूम तीसरी चांदनी ये वृक्ष गए ना, इन पेड़ों के बीच में भी सीढ़ियां हैं। तो दूसरी भूम पे जब छत डलेगी तो हम दूसरी भूम से भी, इसका छज्जा ऐसे मिल जाएगा तो हम दूसरी भूम से भी इधर आ सकते हैं। 2 मंदिर का कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बस हमें इतना याद रखना है कि छज्जे आपस में मिल जाते हैं, तो दूसरी भूम से भी हम आ सकते हैं। फिर दूसरी भूम के बाद फिर इसका एक भूम का पेड़ और उठेगा, तो 2 भूम तीसरी चांदनी, तीसरी भूम में हमारी पड़साल है, तो तीसरी भूम से भी हम चांदनी पे आ सकते हैं। तो ये पेड़ों की फूल बाग की हो गई 2 भूम तीसरी चांदनी, नूर बाग की 1 भूम, क्योंकि उसके ऊपर फिर हमारा फूल बाग आ जाता है। सेम शोभा, 1-2 अंतर है बस, हमारे 3000 फुहारे उसमें नीचे नहीं आए, और खिड़कियां हैं उसमें, नहर वो भूम भर की है, फूल बाग की कमर भर गहरी नहर है। ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा टाइम पूरा होता है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे